बीजेपी का कैंपेन है, उसका कैंपेन सॉन्ग है कि हम जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। राम कथा वाचक विधायक जो कांग्रेस का नेता है, उस तौर पे आप इस नैरेटिव को किस दृष्टि से देखते हैं? आज ये कह रहे हैं हम राम जी को लेके आए हैं, राम जी को लेके आए हैं। आज यूक्रेन में हमारे बच्चे फंसे पड़े, उनको तो आप ला नहीं पा रहे हो। अरे हिंदुस्तान छोड़ो, इस सृष्टि में कोई व्यक्ति है जो राम जी को ले आए? राम जी हमें लेके आए हैं यहाँ पे, हम राम जी के भरोसे हैं, राम जी हमारे भरोसे नहीं है। पता नहीं किसने ये गाना बनाया और ये प्रचारित कर रहे हैं, घुमा रहे हैं हम राम को लाएं, राम को लाएं। राम जी क्या है, कोई छोटे से बच्चे हैं? कि भाई सिर्फ ये कहने से बात नहीं बनेगी कि हम राम राज्य ला रहे हैं। आपको ऐसे कर्म करने पड़ेंगे जिससे जनता को एहसास हो कि वास्तव में हिंदुस्तान में राम राज्य आ रहा है। नमस्ते, सिद्धांत नाम है मेरा और दिलालन टॉक की चुनाव यात्रा में हम लोग प्रयागराज में हैं और घूमते टहलते प्रयागराज में चुनावी मौसम चल रहा है। कई सारे नेताओं की रैलियां, रोड शो वगैरह हो रहे हैं, तो तमाम लोगों से मुलाकात होती रहती है। और इसी क्रम में हम फरीदाबाद के एमएलए नीरज शर्मा से टकरा गए। फरीदाबाद से एमएलए हैं सर, और कांग्रेस पार्टी के नेता भी हैं। और परिचय ये भी है नीरज जी का कि नीरज जी राम कथा भी सुनाते हैं। सही परिचय है ये? नहीं, मैं नहीं सुनाता हूँ, वो प्रभु कृपा करते हैं तो मैं सुना पाता हूँ। अच्छा। ये राम जी की कृपा होती है तो मैं राम कथा कर लेता हूँ। नीरज जी का परिचय ये भी है कि स्कूटी से विधान भवन जाते हैं, है ना? स्कूटी से जाता हूँ। स्कूटी जाता अभी भी? हाँ, स्कूटी से जाता हूँ। और कोरोना आ गया तो हम लोगों ने अपनी पर्सनल गाड़ी में जाना चालू किया। नहीं तो हम लोग अपने फरीदाबाद से, और हमारी राजधानी हर हफ्ते जाना होता है हमें विधानसभा की मीटिंग के लिए, मैं अपना हरियाणा रोडवेज की बस से ही जाता हूँ। काफ़ी दिन ट्रेन से भी गया। मेरी कोशिश रहती है कि जहाँ तक हो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करूँ। और चंडीगढ़ में जो हम विधायकों का फ्लैट है हमारा, वो भी मैंने सरेंडर कर रखा है। उसकी जगह एक कमरा ले रखा है मेरे लिए हॉस्टल में। और जो हमें अंगरक्षक मिले हैं, जो कि हम समझते हैं कि जनता के पैसे की बर्बादी है, हमने वो अपने अंगरक्षक भी सरेंडर कर रखे हैं। उनकी ड्यूटी हमने अपने लोकल थाने में लगा रखी है। कभी कहीं बाहर जाना है, बहुत ज़रूरत है तो लेके जाते हैं, नहीं तो वो अपने लोगों के काम ही आते हैं। अच्छा, और प्रयागराज में कहाँ से? प्रयागराज में तो बस आगे चुनाव प्रचार था, रैली थी। पीछे में उत्तराखंड विधानसभा का भी प्रभारी था, यूपी की भी जिम्मेदारी है, तो यहाँ काफ़ी चित परिचित जानकार हैं। तो वही जब पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और प्रयागराज तो वैसे भी प्रयागराज हैं, तीर्थों के महान हैं, तो अपना प्रचार भी हो जाएगा और संगम में डुबकी भी लग जाए। आप यूपी के हैं मूलतः? हाँ, पीछे से हम लोगों के जो पूर्वज वंशज हैं, हम लोगों का जेवर गांव है, हम लोग यूपी के वहाँ से हैं। जेवर मतलब जो नोएडा में आता है? जो नोएडा में आता है। और अब हरियाणा में रह रहे हैं सब लोग, आप लोग? हाँ, हरियाणा में रह रहे हैं। हमारे पिताजी मंत्री थे 2009 से 14, स्वर्गीय पंडित शिवचरण लाल शर्मा जी। अच्छा, पिताजी का बल्ला है ये? पिताजी का बिल्ला है, हमारी टीम पंडित जी है। और आज उनकी जगह पर मैं फर्स्ट टाइम का विधायक चुन के आया। ये एक चीज़ बड़ी रोचक है कि लोग बताते हैं कि विधायक जी तो सब ठीक था, लेकिन जब कोविड आया तो विधायक जी राम कथा सुनाने लगे। हाँ। देखिए, वैसे तो मैं एक बात जानता हूँ, जा पे कृपा राम की हुई, ता पे कृपा करे हर कोई, बाबा तुलसीदास जी लिख के गए हैं। कोविड आया, हमारे विधायक बनते के साथ ही हम लोग अपना काम भी नहीं संभाल पाए थे, सब जगह बंद था। तो एक दिन हमारे गली के पुजारी जी बड़े रो रहे थे कि भाई देखिए सरकार ने कुछ नहीं किया, ख़ास तौर से मंदिरों के लिए। हमारी तो मंदिर बंद है, मस्जिद बंद है, गुरुद्वारे बंद हैं। मैंने सरकार को पत्र भी लिखा कि जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को कि जो वक्फ बोर्ड की मस्जिद है, वहाँ के इमामों को सरकार कुछ देती है, उसी तर्ज पे आप गुरुद्वारे, चर्च, मंदिरों में हमारे पंडितों को कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर दीजिए कि उनका जीवन यापन हो पाए। तो उसी क्रम में मैंने कहा कोई नहीं पंडित जी, जैसी मेरी भावना है मैं ज़रूर करूँगा। और माँ हर साल एक बार रामायण का पाठ रखती थी, तो हमने पहली बार में इनका आप कल से आ जाइए। एक हमारी गली की बिटिया थी, वो ढोलकी बजाती थी। एक सुभाष पांचाल जी थे, मास्टर जी हारमोनियम बजाते थे। तो हमने 30 दिन का अपना घर में रामायण का पाठ रखा। बड़ा अच्छा लगा, मन भी शुद्ध हुआ, तन भी शुद्ध हुआ। और उसके बाद इतना रुचि आ गई उसके अंदर कि एक नारा आ गया उस समय कि आपदा को अवसर बनाइए। जबकि मैं हर समय कहता हूँ कि जब भी आपदा आती है, आपदा अवसर लेके नहीं आती, आपदा सेवा लेके आती है।
आपदा अवसर होती है चील के लिए, गिद्ध के लिए, लुटेरों के लिए, डाकुओं के लिए। हम मानव के लिए आपदा नहीं, अवसर नहीं हो सकती। तो हमारे यहाँ एक फैक्ट्री में 30 विकलांग थे साहब। अच्छा। उन विकलांगों को जब नारा लग गया देश में कि आपदा को अवसर बनाइए, तो फैक्ट्री मालिक ने अवसर बना लिया, उनको निकाल दिया। अब क्योंकि सरकार का भी कुछ रुख उद्योगपतियों के साथ था, तो गरीब मजदूर कहाँ जाए? सारे ही विकलांग थे, दिव्यांग थे, सॉरी मैं विकलांग शब्द बार बार कह रहा हूँ, दिव्यांग थे। तो मैं उन सबको साथ लेके फैक्ट्री के गेट के बाहर बैठ गया। तो हमने 30 दिन तक रामायण करी, शुद्ध मन से करी। उसमें बताया भी कि राम राज्य कहने से राम राज्य नहीं आएगा, राम राज्य की पालना करने से राम राज्य आएगा। कि राम राज्य में श्रमिक की कितनी वैल्यू है, कि राम जी ने जिसने भी उसके लिए काम किया, छोटी सी छोटी चीज़ को भी कितना मान सम्मान दिया। हम राम कथा करते हैं, गिलहरी जी का वर्णन आता है कि जब पुल बन रहा था तो सारे लोग इकट्ठे होकर आ गए राम प्रभु के पास, कहने लगे कि महाराज गिलहरी है, बड़ी परेशान कर रही है, बड़े बड़े पत्थर लेके जा रहे हैं और हमें डर लगता है गिलहरी की मौत नहीं हो जाए, हमको पाप लगेगा। तो राम प्रभु गए उस गिलहरी को देखने के लिए और देखा तो वो गिलहरी अपने मुंह में मिट्टी भरती थी और जहाँ 2 पत्थरों का जॉइंट होता है उसके अंदर डाल देती थी। पर प्रभु ने एक चीज़ देखी कि उस गिलहरी के अंदर तन्मयता कितनी थी, उस गिलहरी के अंदर भावना क्या थी कि मैं श्री राम प्रभु के काम आऊँ, मैं श्री राम प्रभु की सेविकाई करूँ, अपनी जान की परवाह नहीं कर रखी थी। तो प्रभु ने गिलहरी को अपने हाथ में उठाया और ऐसे हाथ से फेरा तो ऐसी मान्यता है कि गिलहरी के शरीर पे वो जो काली काली पट्टियाँ हैं वो मेरे श्री राम प्रभु के हैं। तो वहाँ से मैंने लोगों को बताया, मेरे शहर को बताया कि उन श्रमिकों की जो उंगलियां कटी, जो अंगूठा कटा, हाथ कटा, उसी फैक्ट्री में काम करके कटा, उन्होंने कोई केस नहीं किया। और वो मेरा इतना अच्छा सहयोग रहा मेरे ज़िले का, मेरे जितने भी दिव्यांग भाई थे उन सबको रोजगार मिला, बातचीत हुई। फिर हमें कोरोना भी आ गया, एक्सपोजर ज़्यादा था, फिर हमने अपनी राम कथा भी करी और राम कथा के माध्यम से हम अपने को भी समझते हैं, दूसरों को भी समझाते हैं कि भाई सिर्फ ये कहने से बात नहीं बनेगी कि हम राम राज्य ला रहे हैं, आपको ऐसे कर्म करने पड़ेंगे जिससे जनता को एहसास हो कि वास्तव में हिंदुस्तान में राम राज्य आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, बीजेपी का जो कैंपेन है नीरज जी, बीजेपी का कैंपेन है, उसका कैंपेन सॉन्ग है कि हम जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, है ना। और दूसरी चीज़, इस यूपी चुनाव में राम का नाम बड़ा चर्चा में है, कई बार घूम के भगवान राम का नाम घूम के आ जा रहा है चर्चा के केंद्र में। अयोध्या में मंदिर ले लीजिए, उस मंदिर के आसपास जो बहसें हो रही हैं उसको ले लीजिए। राम कथा वाचक विधायक जो कांग्रेस का नेता है, उस तौर पे आप इस नैरेटिव को किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, मुझे कभी कभी हंसी भी आती है। अरे हिंदुस्तान छोड़ो, इस सृष्टि में कोई व्यक्ति है जो राम जी को ले आए? राम जी हमें लेके आए हैं यहाँ पे, हम राम जी के भरोसे हैं, राम जी हमारे भरोसे नहीं है। पता नहीं किसने गाना बनाया और ये प्रचारित कर रहे हैं, घुमा रहे हैं हम राम को लाएं, राम को लाएं। राम जी क्या हैं, कोई छोटे से बच्चे हैं? कोई आदर नहीं, मान नहीं, सम्मान नहीं, खाली आपने नाम ले दिया। जबकि अल्लामा इकबाल जी क्या लिख के गए हैं कि श्री राम प्रभु के वजूद को जो उसकी उनकी भी बात करनी है, इमाम हिंद बता के गए हैं। वो इमाम हिंद श्री राम प्रभु को बता के गए हैं। और बड़ी बड़ी बात करने से कुछ नहीं होता साहब, काम करने से बात बनती है। वर्क इज़ वर्शिप, मेरी रामायण में है, वो भी मैं किस्सा बताता हूँ आपको। आज ये कह रहे हैं हम राम जी को लेके आए, राम जी को लेके आए। आज यूक्रेन में हमारे बच्चे फंसे पड़े, उनको तो आप ला नहीं पा रहे हो और आप बात कर रहे हो राम जी की। अभी कल ही मैं ट्वीट पढ़ रहा था एक रेनू बिटिया का कि वो 80,000 की टिकट काट के यूक्रेन से आई है। क्यों आई है? जहाज आपने सारे बेच दिए, कंपनी एयर इंडिया सरकारी है नहीं, प्राइवेट है, अब तो टाटा अपने हिसाब से वसूलेगा रेट। आज एयर इंडिया हमारे पास होती, एयर इंडिया सरकारी कंपनी होती, फट से प्रधानमंत्री आदेश करते कि जाइए हमारे बच्चों को डोडो के लेके आइए, वहाँ से सकुशल लेके आइए। अब राम जी की बात कर रहे हैं, यूक्रेन में फंसे हमारे बच्चे नहीं आ पाए अभी तक। कल वीडियो आई है कि वो मेट्रो स्टेशन पे पड़े हैं बेचारे, जबकि आपको अच्छी तरह पता है मेट्रो स्टेशन पे क्या स्थिति होती है। ढंग से टॉयलेट भी नहीं होता है। चलो बड़े स्टेशन पे तो वेटिंग रूम भी होता है, टॉयलेट भी होता है, मेट्रो का सफ़र छोटा छोटा होता है, और आप बात कर रहे हैं राम जी के लाने की। अरे आप काम करिए राम राज्य की तरह। श्री राम प्रभु बिल्कुल लिख के गए हैं कि जब आप सबको अच्छी तरह पता है
जटायु गिद्ध थे, गिद्ध का भोजन भी अच्छा नहीं है, गिद्ध का निवास भी अच्छा नहीं है, गिद्ध शिकार भी नहीं करता। परंतु मेरी रामायण क्या कहती है, जब सीता माँ का अपहरण हुआ, रावण जबरदस्ती लेके जा रहा था, जटायु जी ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। गिद्ध से क्या बन गए, जटायु भगवान बन गए। और बाबा तुलसीदास जी क्या लिख के गए, जल भर नैन कहत रघुराई, तात करम ते निजगत पाई। वर्किस वर्षी पाप कर्म तो करिए, सिर्फ नारे लगने से राम राज आ जाएगा क्या? आपके कहने से राम जी आ जाएंगे क्या? आप राम राज्य लाएंगे तो राम जी आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। आप यूक्रेन वाले बच्चों को लाइए साहब, सबके बच्चे हैं वो। और इस नैरेटिव में राम जी और इस पूरे पॉलिटिक्स को राजनीतिक नैरेटिव जो बनता है इसमें बार बार दूसरी पार्टियों पर धर्म विशेष की राजनीति करने का भी आरोप लगाया जाता है। आप देखते होंगे जो भाजपा के विपक्ष में जो पार्टियां हैं उन पर बार बार धर्म विशेष की राजनीति करने का आरोप लगाया जाता है कि आपने सपा पर कहा जाता है मुस्लिम अपीजमेंट का काम किया। हाँ, कांग्रेस के बारे में बार बार ये कहा जाता है कि 70 सालों में विकास, ये सब। तो इन सब बातों पे आप क्या सोचते हैं नीरज जी? आप मतलब मैं इसलिए आपसे इतना पूछ रहा हूँ कि थोड़ा से अलग किस्म के विधायक हैं आप। मैं दो ही लोग को जानता हूँ, एक आप हैं जो विधायक हैं, मेरे अभी जहन में दो नाम आ रहा है। एक तो डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे हैं, बिहार के जो एक्स डीजीपी हैं, वीआरएस लेकर कहते हैं टिकट नहीं मिला तो वो रामकथा सुनाने लगे। बताइए सर। नहीं, एक हमारे हरियाणा में भी हैं भारती अरोड़ा जी, जिन्होंने भी वीआरएस लिए। उन्होंने राजनीति के लिए नहीं लिए, उन्होंने सिर्फ कृष्ण जी की भक्ति के लिए लिए। मैं साहब सिर्फ एक चीज़ कह के ना राम कथा से अपनी बात ख़त्म करूँगा आपको। इनकी आंखों पे सत्ता की पट्टी बंध गई है, अभिमान हो गया है, घमंड हो गया है। जबकि रामायण में बड़ा क्लियर जिक्र है, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख के गए, काक कंख ले भुजा उड़ाई, एक तछीनी एक ने खाई। इसका मतलब ये है, ये लंका कांड का वृतांत है। जब मेघनाथ की मृत्यु हो गई तो मंदोदरी जी रावण के पास गए। मंदोदरी जी ने कहा कि भाई नाथ मेरा सिंदूर बचाइए, मेरी चूड़ी बचाइए और मेरा सब चीज़ करिए। तो रावण कहने लगा क्या बात हुई? उन्होंने कहा कि आप समझ जाइए, ये श्री राम प्रभु आम इंसान नहीं है, ये भगवान हैं, ये नर रूप में नारायण हैं। आपने इनसे गलत बैर मोल लिया है, आप सीता माँ को बाइज्जत वापस करिए। पर इनको तो घमंड था रावण को, और सत्ता में रहने वाले व्यक्ति को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हम भी आज विधायक हैं, सत्ता और घमंड का तो काम ही नहीं ना। नेता को जिद्दी होना चाहिए कि नहीं हम ये नहीं करेंगे साहब, चाहे कुछ भी हो जाए। तो रावण ने मंदोदरी जी को क्या बोला, निज भुज बल में बैर बढ़ावा। तो अपनी भुजाओं की ताकत दिखाई रावण ने मंदोदरी जी को। तो मंदोदरी जी हंसी, जैसे मैं इनकी बातों पे हंसता हूँ। मंदोदरी जी ने कहा कि आप भुजाओं की ताकत मुझे बता रहे हो, और एक मानव जीवन है, जब तक बच्चा कुंवारा रहता है उस बच्चे की अच्छाई बुराई उनकी माता जी को पता होती है, शादी के बाद धर्म पत्नी को पता होती है। उसने कहा तुम्हारी ताकत उस दिन कहाँ गई थी जिस दिन राम जी के छोटे भाई ने एक रेखा खींच दी? तुम्हारा हाथ तो उस रेखा में गया नहीं, और आज तुम कहते हो निज भुज बल में बैर बढ़ावा। रावण नहीं माना। अंत में मंदोदरी माँ ने उनको एक चीज और बताई, पशु पक्षी हित अहित पहचाना। रावण ने गौर नहीं किया। उन्होंने कहा कैसे पहचानता है पशु पक्षी? मैं आज के ज़माने से बात बता सकता हूँ। तो मंदोदरी माँ ने बताया, किस्सा है रामायण का, या आज भी आप अपनी ज़िंदगी में देख लीजिए। आपके गली मोहल्ले में कोई कुत्ता हो, आप साहब उसको रोटी डालो अपने हाथ से, और रोटी डाल के वो आपके पैर रखेगा छाती पे, दुम मिलाएगा, आपका अभिवादन करेगा, थैंक्स करेगा। वही रोटी आप कहीं दूसरी जगह रख दो, कुत्ता चुरा के ले जाए, वहाँ नहीं खाएगा। पहली बात, गली में जाके खाएगा, दुम नहीं हिलाएगा, दुम दबाएगा। आज ये लोग दुम दबाते हुए घूम रहे हैं। जिस जनता से वोट ली उस जनता के समक्ष नहीं आ सकते हैं। और जब रावण की मृत्यु हो गई तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख गए, काक कंक ले भुजा उड़ाई, एक ते छीनी एक ने खाई। कि वो भुजाएं कौवे ले लेके उड़ रहे थे, एक छीन रहा था एक खा रहा था। ये राम राज्य की बात करते हैं। राम राज्य में तो सिर्फ एक ही चीज़ लिखी है। बहुत बड़े संत हैं हमारे स्वामी रामभद्राचार्य जी, सूरदास जी हैं, बहुत कुछ कार्य किया उन्होंने। उनके पास में गया, मैंने कहा महाराज जी मुझे सिर्फ एक चीज़ बताओ। रामायण तो बिल्कुल कंठस्थ है उनको,
उनसे बढ़िया रामायण किसी को कंठस्थ नहीं होगी। और भी बहुत ग्रंथ हैं। मैंने कहा जिंदगी में हम जो नेता लोग समाज के अंदर जुड़े हैं याद रखें बात को। तो उन्होंने एक मुझे चौपाई बताई, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निरप अवश्य नरक अधिकारी। और हमारे शास्त्र भी कहते हैं जो तपेश्वरी वो राजेश्वरी, जो राजेश्वरी वो नरकेश्वरी। आज ये लोग नरक कमाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जनता सुखी नहीं है। नोटबंदी देख ली हमने, कोरोना देख लिया हमने, पर यह कि अब थोड़ी जनता दिग्भ्रमित हो रही है। झूठे सच्चे नारे आ रहे हैं, जैसे आपने कहा कि राम जी को लाएं। अरे हिंदुस्तान छोड़ो, विश्व अखंड भारत में तीनों लोकों में किसकी हस्ती है जो राम जी को लेके आए? राम जी हम सबको लेके आए हैं। और मेरा पूरा पक्का विश्वास है कि जनता सबक सिखाएगी। जनता दुखी है और ये नरक के भागी बनेंगे। इससे फालतू और मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। तो ये थे नीरज शर्मा। आपकी बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। कलर टॉप यूपी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत बहुत शुक्रिया।